हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज जैसे कि आपने टाइटल देख ही लिया होगा, मैं बात करने वाला हूँ पार्टीशन के रियल स्टोरी की। दोस्तों 1947 1947 का पार्टीशन हमारी हिस्ट्री के सबसे पेनफुल चैप्टर में से एक है। टेक्स्ट बुक हमें डेट्स, लीडर्स और एग्रीमेंट तो बताती है, लेकिन असली कहानी कभी नहीं। वो कहानी जहाँ एक रात में लोगों के घर, गलियां, शहर, रिश्तेदार सब पराया हो गए और सब बदल गए। आज मैं बात करूंगा पार्टीशन की रियल स्टोरी की, जो किताबों से बहुत आगे और बहुत अलग है। एक ऐसी कहानी जिसमें पॉलिटिक्स से ज़्यादा इंसानियत खो गई। पहले बात करते हैं ब्रिटिश पॉलिटिक्स की, डिवाइड एंड रूल का फाइनल गेम। पार्टीशन कोई ओवरनाइट डिसीजन नहीं था दोस्तों। ब्रिटिश ये काम 200 साल से कर रहे थे। डिवाइड एंड रूल, कम्युनिटीज़ को अलग अलग ट्रीट करना, सेपरेट इलेक्टोरेट्स देना, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बढ़ाना, सब इस फाइनल रिजल्ट का ग्राउंडवर्क था। माउंटबेटन ने 1947 में एक पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पेपर का एक्सक्यूज़ दिया, लेकिन असल में ब्रिटिश जल्दी से भागना चाहते थे और उस जल्दी ने उन लाखों जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। अब बात करते हैं जिन्ना, नेहरू, कांग्रेस, मुस्लिम लीग और उनके नैरेटिव की। पार्टीशन के पीछे सिर्फ ब्रिटिशर्स ही नहीं, इंडियन लीडर की पॉलिटिकल एम्बिशंस भी एक बड़ा फैक्टर थी। मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान की डिमांड करना एक बार्गेनिंग चिप से स्टार्ट हुआ था। नेहरू एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज इंडिया चाहते थे। कांग्रेस मुस्लिम लीग को पावर शेयर देने के मूड में नहीं थी। टेक्स्ट बुक ये सब फैक्ट सिंप्लीफाई कर देता है, लेकिन असली में ये एक पॉलिटिकल टग ऑफ वॉर था, जिसमें आम लोग सबसे बड़े लूजर बन गए। अब बात करते हैं रेड क्लिफ की। पार्टीशन का सबसे अनबिलीवेबल पार्ट है बाउंड्री बनाई गई एक इंग्लिश रॉयल साइरल रेडक्लिफ ने, जो पहली बार इंडिया आया था और सिर्फ 36 दिन में डिसाइड कर दिया कि कौन से गांव इंडिया में आएंगे और कौन से पाकिस्तान में। उसने कभी पंजाब नहीं देखा, कभी बंगाल नहीं देखा और कभी उसने गुजरात नहीं देखा। फिर भी उसके पेन के एक स्ट्रोक ने मिलियन लोगों की किस्मत बदल दी। सबसे बड़ा माइग्रेशन हुआ फिर दोस्तों। पार्टीशन के बाद हुआ वर्ल्ड हिस्ट्री का बिगेस्ट ह्यूमन माइग्रेशन। अराउंड 1.5 करोड़ लोगों ने अपने घर छोड़े। किसी को समुंदर तक का सफ़र तय करना पड़ा, किसी को पहाड़ों से, और सबका एक ही सवाल था, हम अब कहाँ जाएंगे। ट्रेन स्टेशंस पर लाशें, सड़कों पर कोने कोने तक रिफ्यूजी कैंप्स। ये सब फोटोग्राफ्स के पीछे एक अजीब खामोशी छुपी थी। अब बात करते हैं वायलेंस की, द हिडन एंड फॉरगॉटन चैप्टर। पार्टीशन सिर्फ माइग्रेशन नहीं था, एक मास वायलेंस का नाइटमेयर था। पंजाब में रॉयट्स, बंगाल में मैसेकेर्स, विलेज में रेवेंज किलिंग। टेक्स्ट बुक नंबर बता देता है, लेकिन असली कहानी तब समझ आती है जब आप एक सर्वाइवर की आंखों में वो डर देखते हो। वुमेन सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हो रही थी। किडनैपिंग, फोर्स मैरिजेस, फिजिकल एंड मेंटल वायलेंस। फैमिलीज अपनी बेटियों को खो देने के डर से उन्हें खुद मार रही थी। इस ट्रेजेडी का कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है, पर इतना पता है कि ह्यूमैनिटी उस वक्त टूट गई थी। अब बात करते हैं कुछ शहरों की, जैसे करतारपुर, लाहौर, दिल्ली, ढाका। पार्टीशन की सबसे दर्दनाक कहानी लॉस्ट होम्स की है। पंजाबीज अपनी ज़मीन छोड़कर आए, सिंधी अपने शहरों को दोबारा कभी नहीं देख पाए, बंगालीज जो मतलब एक साथ होकर रहा करते थे अब 2 टुकड़ों में बट गए। एक आदमी ने अपनी ज़िंदगी की सारी सेविंग्स एक संदूक में बंद की थी, लेकिन जब बॉर्डर क्रॉस हुआ तो वो संदूक सिर्फ मिट्टी से भरा हुआ था। ये लॉसेस ना कोई टेक्स्ट बुक बताता और ना कोई एग्ज़ाम। आज 75 साल बाद भी पार्टीशन की छाया एशिया पर अभी भी बनी हुई है। इंडिया पाकिस्तान टेंशन, कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट्स, रिलीजियस मिसट्रस्ट, सब की जड़ कटे दिनों में मिली थी। बट इस ट्रेजेडी में एक होप भी थी। मिलियंस ने अपनी ज़िंदगी फ्रॉम ज़ीरो स्टार्ट करी। दिल्ली, मुंबई, कराची, लाहौर, सारे शहर रेफ्यूजीज ने फिर से खड़े किए।
पार्टीशन ने हमें एक लेसन दिया कि पॉलिटिक्स बॉर्डर नहीं बनाती, लोग के रिश्ते बनाते हैं। हिस्ट्री सिर्फ बुक्स में मत ढूंढो दोस्तों, कभी कभार रियल हिस्ट्री ज़मीन पर लोगों के लम्हों में और उनकी दर्द भरी कहानियों में लिखी होती है। ये थी पार्टीशन की रियल स्टोरी बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक। अगर आपको इस टॉपिक पर एक मिनी सीरीज चाहते हैं या पार्टीशन के इंडिविजुअल सर्वाइवल स्टोरीज, तो कमेंट ज़रूर करना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।